हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न लूप। आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 2 इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू। सो शुरू करते हैं चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कि मतलब कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। ये होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो रिप्रोडक्शन करनी है तो एक मेल में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में भी होता है। सबसे पहले मेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीमेल। अब इन दोनों के अंदर जो गेमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल के अंदर जो गेमीट्स बनते हैं, गेमेटोजेनेसिस, बोथ मेल एंड फीमेल की हम पढ़ेंगे इसमें 2.3 सेक्शन में। 2.4 सेक्शन में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में मैं आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी जो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एंड वी विल स्किप द अदर पार्ट्स जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सब समझाऊंगी। इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल करेंगे जो फीमेल्स में होता है, और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये भी फीमेल्स में ही होता है। प्रेगनेंसी और ये सारे फीमेल्स में ऑकर होने वाले इवेंट्स हैं, हमने ये सारे पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन्स आर सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। विविपोरस वो होते हैं जो कि एगले नहीं करते, ठीक है, और जो एगले करते हैं वो होते हैं ओविपोरस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कहते हैं। उनको उनमें क्या क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, गेमीट्स की फॉर्मेशन क्या होती है? गेमीटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्म बनता है मेल में और ओवम बनता है फीमेल में। ट्रांसफर ऑफ मेल्स इनटू फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये फर्टिलाइजेशन है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पे शॉर्ट में बताई गई है, ये हम आगे पढ़ेंगे। कि जब स्पर्म फीमेल में जाता है फ्रॉम द मेल पार्ट दैट इज़ पेनिस, उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। और जब स्पर्म पहुंच गया फीमेल में तब स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है। द मेल एंड फीमेल गमीट्स, द स्पर्म एंड एग, उसको क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन। और एंड में क्या बनता है? जाइगोट, जो आगे फर्दर फीटस होता है, जाइगोट बन जाता है ना, वो ही बेबी बन के बाहर आता है, ठीक है। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये हम सारे आगे पढ़ेंगे, ये सब बेसिक्स है, आगे सब बताया जाएगा। इसका मतलब इसको आप एक बार छोड़ सकते हैं। शुरू करते हैं। ये सारा आपको आगे वाले टॉपिक्स में ये सारा समझाया जाएगा, इसके लिए एक बार इसको छोड़ दो, आगे ही पढ़ेंगे हम, साथ साथ में समझाता जाएगा क्या प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चल रहा है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा आ जाता है, ये लोकेटेड कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। इन इंक्लूड्स, अब हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले टेस्टिस आता है, सेक्स डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर आपको क्लासिफिकेशन आ जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप क्लासिफिकेशन करो, तो आपने पहले तो ये 4 चीज़ें लिखनी है कि हमारे पास टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने करनी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब आगे आपने करना है, आगे आपने बताना है टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस कहाँ पे सिचुएटेड होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है टेस्टिस? विद इन द पाउच होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ये देखो, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये स्क्रोटम में है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये सारी कैविटी से बाहर है ना, ये सारी कैविटी से बाहर हो चुका है। ये सारी कैविटी से बाहर इसलिए है क्योंकि जो स्पर्म बनना होता है वो ये टेस्टिस में ही बनना होता है, और टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए होते हैं, इसलिए वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ताकि टेम्परेचर को लो रखा जाए, लो देन बॉडी। द स्क्रोटम। आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस के बारे में इस सारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हम फटाफट इसकी रीडिंग ले लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने टेस्टिस के बारे में लिखा है।
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए कि क्यों टेस्टिस बार क्यों होता है विद इन अ पाउच कोल्ड स्क्रोटम, उसमें क्यों होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो आपने ये लिख देना है कि उसको स्पर्म बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, इसलिए नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट्स। टेस्टिस के आपने शेप बता देनी है, स्ट्रक्चर बता देनी है कि ओवल शेप की है, ये आपको सीधा याद रखना है, इसकी लेंथ विड्थ जो भी है। टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। और टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स, ये होते हैं टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। लोब्यूल के अंदर क्या है, देखो टेस्टिस, टी से टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। आगे आ जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल, टी चल रहा है, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स देन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ये है मेन चीज़ टेस्टिस के अंदर, इसके अंदर ये है मेन चीज़ जिसमें स्पर्म बनाया जाता है। द स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से क्या की होती है, उसको लाइन की होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, इसको कर लीजिए हाईलाइट कि कौन कौन से सेल से वो की होती है लाइंड। मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइन की होती है, मतलब उसकी कवरिंग की होती है। द मेल जर्म सेल्स, अब मेल जर्म सेल्स क्योंकि उन्होंने बनाना है, मेल जर्म सेल मेनली क्या करना है, देखो मेल जर्म सेल हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, पहले तो यही समझो, हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनेगा, स्पर्म। स्पर्म कहाँ बनेगा, टेस्टिस में। टेस्टिस में कहाँ पे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। इतना हमने यहाँ तक पढ़ लिया, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ दिया, उसके आउटसाइड क्यों होता है वो पढ़ लिया। अब हमने आगे पढ़ना है कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे गमीटोजेनेसिस में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स इंक्लूडेड होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसकी नरिशमेंट के लिए, उसकी मोटिलिटी के लिए, मतलब कि उसकी स्पीड अच्छी बनी रहे ताकि वो फीमेल ट्रैक्ट में अच्छी तरह से जा पाए। तो आइए पढ़ते हैं। सर्टोली सेल्स होते हैं, उसमें हमने पीछे पढ़ा मेल जर्म सेल होते हैं और सर्टोली सेल होते हैं। अब तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने बनाना है स्पर्म, तो स्पर्म बनाएगा वो मियोसिस करके, ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन करेगा। और जो सर्टोली सेल है, देखो सर्टोली सेल का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जहाँ पे आपको आ जाए कि सर्टोली सेल, आपके दिमाग में आना चाहिए कि न्यूट्रिशन आ गया है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो बन रहे स्पर्म, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर क्या है, उसके बाहर है इंटरस्टिशियल स्पेसिस। इंटरस्टिशियल स्पेसिस में क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, और उनको क्या देते हैं, लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करते हैं, एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं। अब मेल सेक्स हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कुछ है, उसमें से एक चीज़ है मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, स्पर्म बनाने में भी हेल्प करता है। उसको कहते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन भी कह सकते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसिस है, उनमें इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स बनाते हैं एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको आप कर लीजिए अंडरलाइन कि कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिकुलर हार्मोन बनाते हैं जिसको कहते हैं एंड्रोजन, ठीक है। अब हमने 4 चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है, 4 चीज़ें पढ़नी थी। उनमें से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कौन कौन सी 4 चीज़ें पढ़नी है, हमने मेल एसेसरी डक्ट्स पढ़नी है, ग्लैंड्स पढ़नी है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़नी है और टेस्टिस पढ़नी है। टेस्टिस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स। आ जाइए, इस सारे पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल एसेसरी डक्ट। इसमें मेल एसेसरी डक्ट पहले आपने क्लासिफिकेशन दे देनी है कि कौन से हैं, रेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडेमिस एंड वास्ट डिफरेंस, ये सारे हैं मेल एसेसरी डक्ट्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंशिया थ्रू द रेड टेस्टिस, ठीक है। अब आप देखो, इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप इस डायग्राम को साथ में बुक खोल के रखोगे। ये डायग्राम को साथ में खोल के रखिए, देखिए ये डायग्राम को आप जब
खोल के रखोगे ना साथ में, फिर ये आपको समझ आएगा कि चल क्या रहा है। अब देखो, मैं तो आपको एक पैराग्राफ दिखा सकती हूँ, ठीक है, डायग्राम साथ में नहीं दिखा सकती ड्यू टू द स्क्रीन इतनी आपको दिखेगी, इसलिए आप साथ में बुक खोल लीजिए, मुझे ऊपर नीचे ऐसे करना, वैसे तो मैं समझा देती हूँ। देखो, मेल्स सेक्सी, देखो रेट टेस्टिस वासा फ्रेंशिया जो भी इसमें सारे बताए हुए हैं, है ना, ये सारे इसमें है। देखो, ये एपिडिडेमिस, मेल सेक्सी सही, वासा फ्रेंशिया, रेट टेस्टिस, इस चीज़ में है ये सारे, इस चीज़ में टेस्टिस के अंदर वाले पार्ट है ये सारे, जो डक्ट्स है ना, डक्ट्स, वास्ट डिफरेंस हो गया, ये आउट हो जाता है, थोड़ा सा टेस्टिस के बाद हो जाता है, ठीक है। एपिडिडेमिस, वासा फ्रेंशिया, रेट टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस, ठीक है, ये सारे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसलिए आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब मैं आती हूँ मेल एसेसरी डक्ट्स पे। सो अब एक एक करके ये जितने भी डक्ट्स हैं जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम में दिखाए, उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आ जाता है, अब देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस में ओपन होगी, ठीक है, इनटू द वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया टेस्टिस को लीव कर देगा ओपन इनटू, सबसे पहले वासा इफ्रेंशिया आएगा मेल एसेसरी डक्ट्स में से, वासा इफ्रेंशिया जाएगा, टेस्टिस को लीव कर देगा और ओपन इनटू एपिडिडेमिस। वासा इफ्रेंशिया जाएगा, एपिडिडेमिस में ओपन होगा। एपिडिडेमिस आगे कहाँ पे ओपन होगा? एपिडिडेमिस हमारा ओपन होगा एस नगर, हमारा काम पे होगा सॉरी गाइस, देयर वाज सम टेक्निकल मिस्टेक्स। अब हम शुरू करते हैं एपिडिडाइमिस से। एपिडिडाइमिस कहाँ पे लीड करेगा? वास्ट डिफरेंस से, ठीक है, एंड असेंड्स टू द अब्डोमेन में जाएगा सीधा, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। वास्ट डिफरेंस से जाता जाता, ये था वास्ट डिफरेंस हमारा, और यहाँ था हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे कर जाएगा लूप 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 लूप, मतलब कि एक चीज़ के ऊपर ऐसे 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 बांध देना, उसको कहते हैं लूप बनाना। These ducts store and transport the sperm for testis to outside through urethra। ये जो डक्ट्स का काम क्या है, मेन आपको पूछा जाए कि डक्ट्स का हमें कोई फंक्शन बता दो, डक्ट्स का कोई भी फंक्शन बता दो, तो आपने क्या लिखना है कि डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल से ओपन होती है यूरेथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स, ये मेन है, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है बस, फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। मेन काम क्या है? स्टोर करना और इनको ट्रांसपोर्ट कर देना टेस्टिस से बाहर यूरेथ्रा में, बस। और ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं कि ये बस इतना ही है कि यूरिनरी ब्लैडर जो पेनिस तक जाता है, उसको दोनों को मिला के एक्सटर्नल ओपनिंग कौन सी बन जाती है? यूरेथ्रल मैटस। अब देखिए, ये मैंने आपको नहीं बताया, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाएगा पेपर में कि बनाओ चलो डायग्राम। ऐसा भी हो सकता है कि डायग्राम आ सकती है, कह देंगे सारी लेबलिंग करो, तो बस कर देनी है आपने, सीधा सीधा याद रखना कि ये है, ये तो आपने सीधा याद रखना है, कुछ इसमें समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। और ये डायग्राम तो आपने, ये दोनों डायग्राम्स आपने ड्रॉ करके देखनी है, ये पेपर में आ जाती है, कोई ना कोई एक ज़रूर आ जाती है, तो आपने ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करके देखनी है, सारी लेबलिंग याद करनी है फुल। ये डायग्राम कि आपने कुछ नहीं करना, लेबलिंग आ सकती है, इसके लिए आप लेबलिंग ज़रूर याद कर लें। और ये बस इसमें बताया है कि टेस्टिस के अंदर जो मैंने आपको बताया था, इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म मदर सेल है, ठीक है, ये। और ये स्पर्मेटोजोआ किसको कहते हैं? स्पर्म को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और ये सर्टोली सेल मैंने आपको बताया था, सर्टोली सेल जहाँ पे आ जाए वो मतलब क्या है? नरिशमेंट। आगे द पेनिस इसमें अब पढ़ेंगे कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने सेसरी डक्ट्स पढ़ ली, टेस्टिस पढ़ लिया, अब हमारा रह गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ग्लैंड्स। अब हम करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस। अब पेनिस किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब देखो, इंसेमिनेशन के लिए जो इंसेमिनेशन होती है, ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस से स्पर्म जब निकलता है, ये स्पर्म है, ठीक है, ये फीमेल का पार्ट है, ये पेनिस में से ये स्पर्म निकला और ये फीमेल के पार्ट में चला गया, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन।
Insemination further leads to fertilization. Fertilization further leads to implantation and then it leads to pregnancy. ये है सारी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की। अब पेनिस एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो पेनिस को हेल्प करता है स्पर्म की इरेक्शन में और इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन का मतलब यही है कि स्पर्म का बाहर आना फ्रॉम द पेनिस विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, आप पीछे आप डायग्राम खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए अपने पास और देखिए कि डायग्राम में ग्लास पेनिस कौन सा है, वो है आपका इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, और लूज फोल्ड ऑफ स्किन उसके ऊपर होती है पेनिस के ऊपर, उसको कहते हैं फोर स्किन, जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करती है। ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अब हमने सारा पढ़ लिया जितना पार्ट है, ओनली रह गया है एक मेल एसेसरी ग्लैंड। इसमें क्या है, इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड पेयर्ड बल्बोरेजुलर ग्लैंड। इसमें आपने याद रखना है कि 3 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये आपके 3 ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोरेजुलर ग्लैंड। इसमें आपका 2 ग्लैंड्स तो आपके पेयर्ड है और एक ग्लैंड आपका अनपेयर्ड है। वो कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। वो कुछ ऐसा बना होगा, आप डायग्राम में देख लेना, मतलब कि 1 मिनट ऐसे यहाँ पे वो होगा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे वाली पाइप, और ऐसे बना होगा, आपको लगेगा कि ये 2 है, लेकिन ये इकट्ठा एक ही बना हुआ है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक ही है, दिस इज सिंगल। सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेजुलर ग्लैंड ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ ग्लैंड पूछ लिया जाए तो आपने क्या बताना है कि फंक्शन ऑफ दीज ग्लैंड इज, ये जो बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा बनाने में हेल्प करते हैं ये ग्लैंड्स जो हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा, अब हमने स्पर्म तो पीछे बना लिया टेस्टिस में, ठीक है, कि कैसे कैसे बनता है, किस स्ट्रक्चर में बनता है। अब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म अकेला नहीं जाता, ये जाता है सेमिनल प्लाज्मा के साथ। तो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म होता है सीमन। तो फीमेल पार्ट के अंदर मेल क्या इजेक्ट करता है, सीमन। तो सीमन कैसे बनता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा कहाँ से बनता है, ये जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स का मेन योगदान है ये सेमिनल प्लाज्मा बनाने में, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स इज टू प्रोड्यूस द सेमिनल प्लाज्मा। दीज ग्लैंड्स आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन enzymes as written in this paragraph. The secretions of bulboredular gland also help in the lubrication of penis. Lubrication मतलब कि उसकी ग्रीस देना, ठीक है। ये जो secretions होते हैं ना bulboredular gland, ये पेनिस को स्मूथ बनाते हैं। चलो, अब ये था सारा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डन। आगे हम करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम थोड़ा तेज़ी से करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उतना ही है जितना मेल, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ईजी है। इसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन में क्या बताना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले इसको क्लासीफाई करेंगे कि इसमें जैसे उसमें टेस्टिस था, तो इसमें क्या है, ओवरी, ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, आपने पीछे क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। यूट्रस होता है, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसमें, ठीक है। आगे इसमें क्या गया है, इसमें मेम्ब्री ग्लैंड्स होते हैं, पेयर ऑफ मेम्ब्री ग्लैंड्स होते हैं। जो ब्रेस्ट होती है उनको मेम्ब्री ग्लैंड कहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये सारी चीज़ें ओवल्यूशन में हेल्प करती है। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ये सारा फीमेल में ही होता है। ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर, ठीक है। ओवरीज, अब सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। वहाँ पे टेस्टिस है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ पे ओवरीज है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स हार्मोन आर ओवरीज, ठीक है। ये आपको 1 ईयर और 2 मार्क्स में आ जाते हैं स्कूल के प्री बोर्ड्स में, और स्कूल के जो मंथली टेस्ट होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइनल में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, लेकिन आपको फिर भी इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इतना पता होना चाहिए। ओवरीज, ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होती है, जैसे हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा है, उसकी लेंथ विड्थ कहाँ पे लोकेट है, ये सारा ओवरीज के बारे में बताया है कि
लोअर एब्डोमेन में होती है, ये इसकी लेंथ होती है, पेल्विक वॉल से कवर होती है, ओवरीज थिन एपिथेलियम से कवर होती है, स्ट्रोमा इज डिवाइड। अब ओवरी में ओवरिनियन स्ट्रोमा भी होता है और स्ट्रोमा में दो चीज़ें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए कि ओवरी में होता है ओवेरियन स्ट्रोमा, और ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, पेरिफेरल कोर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अब आपकी आ चुकी है फीमेल की भी डायग्राम, फीमेल पेल्विस की रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो शो कर रही है, वो वाली डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। तो आपने सिर्फ इसकी करनी है लेबलिंग याद रखनी है ओनली। वैसे तो ये वेरी लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें सारा आपने याद रखना है कि यहाँ पे सर्विक्स, रेक्टम, वजाइना जो भी है आपने सारा कुछ याद रख लेना है। बुक से पढ़िए और सब याद रखिए। डायग्राम्स, ये वाला डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आती है आप कॉलेजेस में भी लेंगे ना, अगर बायोलॉजी वाला कोई भी सब्जेक्ट या कोई मेडिकल स्ट्रीम में जाओगे तो वहाँ पे बायोलॉजी रिलेटेड कुछ भी होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, तो वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने की डायग्राम या इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 to 10 मार्क्स में पक्का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पीछे वाली को आपको ड्रॉ भी नहीं करना था, ओनली लेबलिंग करना था, लेकिन इसको आपने ड्रॉ भी करना सीखना है और लेबलिंग भी सारी करनी है, ठीक है। 5 to 10 मार्क्स में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ओवरीज के बारे में पढ़ लिया, उसकी लेंथ, विड्थ, लोकेशन सब पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब आते हैं ओविडक्ट्स जो क्या है, फलोपियन ट्यूब्स। जो फलोपियन ट्यूब्स का मेन काम है ओवरी से, ये फलोपियन ट्यूब है, आप डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है। फलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ओवरी है। फलोपियन ट्यूब में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, देखिए ये फलोपियन ट्यूब है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। आगे जो है ना फिंगर टाइप फिम्ब्रेई जहाँ पे लेबल किया हुआ है, इसके साथ ये ओवरी है। ये हेल्प करती हैं, जो ओवरी में से ओवम निकलता है उनको कलेक्ट करती है फलोपियन ट्यूब, और यहाँ से यहाँ पर लेके आती है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ में, क्या कह रहा है ये, इसकी लेंथ बताती है और यूट्रस तक लेके जाती है, ठीक है। फनल शेप, इनके पार्ट के बारे में बताया है कि इनमें इनफंडिबुलम होता है, एम्पूला होता है, इस्थमस होता है, और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट कहाँ पे होते हैं, एम्पूला इस्थमस जंक्शन, यहाँ इस जगह पे होता है, ठीक है। जब स्पर्म आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, ओवम भी यहाँ पे आता है, दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तब बनता है फर्टिलाइजेशन, तब हो जाती है फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारे इनफंडिलम के मैंने आपको पार्ट बता दिए हैं। अब देखिए मैंने आपको एम्पूला इस्थमस के बारे में बता दिया, आप यहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यूट्रस के बारे में। यूट्रस सिंगल होता है, एक ही होता है, हमें पता है। देखो ओवरीज भी दो होते हैं, और जो हमने अभी पढ़ा ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब, ये भी दो होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं, लेकिन जो यूट्रस है वो सिंगल होता है भाई। और ये इस कोल्ड वॉर्म, यूट्रस को वॉर्म भी क्या देते हैं। शेप ऑफ यूट्रस की शेप, बस इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि यूट्रस की शेप इन्वर्टेड पियर लाइक होती है। स्पोर्ट लिगामेंट्स के साथ इसको सपोर्ट किया जाता है, और ये पेल्विक वॉल के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। यूट्रस वजाइना में ओपन होता है थ्रू अ सर्विक्स। ये यूट्रस है, ये वजाइना में ओपन हो रहा है थ्रू एक सर्विक्स की वजह से और सर्विक्स की हेल्प से। और कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल लॉन्ग विद वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनल। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक तो यूट्रस का आपने पढ़ना है सिंगल, इसको वॉर्म कहते हैं, इन्वर्टेड पियर, बस इतना, ठीक है। और आगे आपने पढ़ना है कि लेयर्स कौन कौन सी हैं ये यूट्रस की। आपने यूट्रस के बारे में इतना बताना जो हाईलाइट करवाया है ऊपर, फिर आपने बता देना कि इसमें भाई लेयर्स हैं, 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो फिर आपने बता देना कि पेरीमेट्रियम तो थिन है, थिक जो स्मूथ लेयर है वो मायोमेट्रियम है, और जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे इनर वाली लेयर है। बस आपने ऐसे बता देना, आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, इनर लेयर थिक होती है एंडोमेट्रियम जो होती है वो
जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब वेरियस उसमें बहुत सारी कंट्रैक्शंस होती है, रिलैक्सेशन होती है, और मायोमेट्रियम में तब होती हैं ये सारे साइक्लिक चेंजेस, तब जब बेबी पुश होता है आउट ऑफ द यूट्रस, तब मायोमेट्रियम में कंट्रैक्शंस होती हैं, और एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस तब होती हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, ये आपने मेन बता देना कि ये चल रहा है। इतना पैराग्राफ, इतना आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट करवाया ना, इस पैराग्राफ में से आपने सिर्फ वो ही याद रखना है जो मैंने हाईलाइट करवाया है, बाकी सब फालतू है। आगे पहुंचते हैं। अब आ चुके हैं हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बाकी सब हमने फीमेल के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। अब आ गया है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो पीछे मैंने आपको 2 डायग्राम्स दिखाई थी ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो मैंने आपको कहा था कि जिसकी आपने ओनली लेबलिंग करनी है, वो अब खोल लीजिए, वो वाली डायग्राम खोल लीजिए। उसमें ही है सारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये मोन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम मिनोरिया, सारा उसमें ही है। ठीक है, अब इसमें जस्ट आपने बताना है कि मोन्स प्यूबिस क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू है, कवर्ड बाय स्किन, प्यूबिक हेयर है। लेबिया मेजोरा बता देना, लेबिया माइनोरा बता देना, ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं। मोन्स प्यूबिस के नीचे होते हैं, लेबिया मिनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, लेबिया मेजोरा के अंडर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखोगे आप डायग्राम में थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी कि लेबिया माइनोरा जो है वो ऊपर है। ठीक है, ये लेबिया जो माइनोरा है वो ऊपर है, माइनोरा, और मेजोरा नीचे है, और यहाँ पे लिखा कि माइनोरा अंडर है। ठीक है, ये आपको जस्ट थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि वो ऊपर नीचे वाला क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, बस इतना कुछ इसमें खास है नहीं। जो ओपनिंग होती है वेजाइना वो हाइमन से कवर होती है। देखो, अब ये वेजाइना है, फीमेल की वेजाइना, इसकी जो ओपनिंग है उस वहाँ पे ना एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं हाइमन। अब जो हाइमन है ये नहीं बता सकती कि अगर ये लेयर टॉर्न हो जाए तो ये नहीं बता सकती कि इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है, या कोई वो हुआ है, कोइटस हुआ है, इंटरकोर्स हुआ है, ये हाइमन नहीं बता सकती, क्योंकि ये लेयर वेजाइना को तो कवर करती है, लेकिन ये चीज़ इसलिए नहीं बता सकती कि कोइटस हुआ है या नहीं, क्योंकि ये लेयर जो है ये कई बार तो ऐसे ही टूट जाती है, कई बार स्पोर्ट्स की वजह से टूट जाती है, या हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स होता है, इसलिए भी कई बार ये टूट जाती है। इसके लिए ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि इंटरकोर्स या कोइटस हुआ है या नहीं। ये मैंने आपको सब बता दिया है। देखो, ये आपने याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको लेबलिंग आएगी, लेबलिंग, इसमें आपने लेबलिंग याद रखनी है। ठीक है, सारी रिब, मसल बिटवीन रिब, ये सारा आपको याद रखना है, जो भी मैंने भी एल्वुलस, डक्ट, टेम्पुला, सीरियल वाइज, ऐसे नहीं गड़बड़ी नहीं करनी, ऊपर नीचे जैसे ही यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही याद करना है। दिस इज़ also important but not so much important than the diagrams of male and female reproductive system। एक बार के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उनको तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे जो फीमेल में मेमरी ग्लैंड है उसके बारे में। अब जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड है वो फीमेल मैमल्स में ही होता है। ठीक है, जो मेमरी ग्लैंड होते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ब्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, इनमें होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, मेमरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इनमें फैट होती है। ठीक है, इसमें आगे मेमरी लोब्यूल्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर टिश्यू, मेमरी लोब्स। इसमें होते हैं एल्विलाई, जो होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स। एल्विलाई मिल्क सिक्रेट करते हैं और मिल्क कैविटीज़ ऑफ एल्विलाई में ही स्टोर होता है। ठीक है, एल्विलाई क्या करते हैं, मिल्क सिक्रेट। अब लैक्टेशन, जिसको लैक्टेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। जब बेबी होता है उसको मिल्क भी तो पिलाना होता है ना, तो वो ये एल्वियोलाई ही है जो मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट में जो ये एल्वियोलाई है ये स्टोर करती है मिल्क। मेन इसका ही काम ही क्लस्टर सेल होते हैं जो मिल्क सिक्रेट करते हैं और स्टोर भी कर लेते हैं अपने में ही। ठीक है, ये फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो गए, फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमरी डक्ट में, ठीक है, फिर मेमरी एम्पुला में। ठीक है, मेमरी एम्पुला तक हम पहुंच चुके हैं। लैक्टिफेरस डक्ट। अब आगे आ चुकी है निप्पल, ये यहाँ से मिल्क बच्चा ले लेगा, बस लैक्टेशन हो गई।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टेशन। जब लैक्टिफेरस स्टेप तक पहुंच के निप्पल तक पहुंच जाता है दूध, ठीक है, मिल्क पहुंच जाता है और बच्चा उसको ले लेता है, उसको कहते हैं लैक्टेशन। ये प्रोसेस हमने यहाँ तक चैप्टर 2 पढ़ लिया है बायोलॉजी का। आगे वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में। ये था फर्स्ट वीडियो का पार्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल पे देखते रहिए बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 12 के अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT से लाइन टू लाइन जो समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।